हरियाणा में जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर बड़ी अपडेट, कच्चे कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा, एचओडी यूजर मैनुअल जारी। नमस्कार दोस्तों, मैं नायब सिंह और आप देख रहे हैं एनएस न्यूज़। आज की महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की एक बड़ी पहल के बारे में, जो लाखों कच्चे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर लेकर के आई है, जिसे हरियाणा के समाचार पत्रों ने भी बड़ी प्रमुखता से छापा है। प्रदेश में नौकरी सुरक्षा यानी जॉब सिक्योरिटी पोर्टल तो लॉन्च हो गया है, लेकिन अभी तक जॉब सिक्योरिटी का लाभ किसी भी कर्मचारी को सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। इसके संचालन के लिए यूज़र मैनुअल जारी कर दिया गया है। तो आखिर यह पोर्टल क्या है, इससे कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा, आवेदन कैसे होंगे और एचओडी और डीडीओ की जो महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, पूरी वीडियो में इसकी जानकारी हम देंगे आपको, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक राज्य के पात्र कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा का लाभ देने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है। सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से कर्मचारियों से जुड़े मामलों और नौकरी सुरक्षा संबंधी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पात्र कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी ऑफर लेटर जारी किए जाएंगे, जिससे उन्हें अपनी नौकरी के संबंध में अधिक सुरक्षा और स्पष्टता मिलेगी। यूज़र मैनुअल में क्या कहा गया है? सरकार की ओर से जारी मैनुअल में पोर्टल के उपयोग और संचालन से विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। एचओडी की भूमिका, डीडीओ की भूमिका, आवेदन प्रक्रिया, सत्यापन प्रक्रिया और आवेदन की स्वीकृति और अस्वीकृति की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। मैनुअल के कर्मचारियों को आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसके बाद संबंधित विभाग लॉगिन करेगा, कर्मचारियों के रिकॉर्ड का सत्यापन करेगा, आवेदन की समीक्षा करेगा, आवश्यक होने पर टिप्पणी भी करेगा और अंत में आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत भी करेगा। यानी पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होगी। इस पोर्टल का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों को अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे आवेदन की स्थिति, सत्यापन की जानकारी, स्वीकृति अस्वीकृति का कारण, विभाग द्वारा दी गई कार्यवाही, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मामलों में निपटान में तेज़ी आएगी। हरियाणा सरकार का उद्देश्य है, उनका कहना है कि यह पोर्टल कर्मचारियों के मामलों से संबंधित बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा, ताकि साथ ही विभागों को आवश्यक प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि पोर्टल का संचालन प्रभावी ढंग से किया जा सके। यह पहल ई गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि संबंधित विभाग को सबसे पहले रिपोर्ट पर लॉगिन और ओटीपी स्थापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद संबंधित कर्मचारी रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे और आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। साथ ही डीडीओ से संबंधित विवरण देखने और डीडीओ से जोड़ने की सुविधा भी पोर्टल में शामिल की गई है। हरियाणा सरकार का यह जॉब सिक्योरिटी पोर्टल कच्चे कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। अब देखना यह होगा कि पोर्टल कब तक पूरी तरह काम करेगा और पात्र कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ कब से मिलना शुरू होगा। अगर आप भी कच्चे कर्मचारी हैं या इस योजना से जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, लंबे समय से सरकार, पिछले टर्न की सरकार में 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का वायदा हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया था, जिसे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बार बार अपने भाषणों में भी कहा है, घोषणा भी की है कि 15 जून तक 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ दे दिया जाएगा। लेकिन 15 जून निकल जाने के बाद भी अब तक किसी भी विभाग की तरफ से हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ नहीं दिया गया है। हालांकि 58,000 के आसपास जो कर्मचारी हैं, उन्होंने इसके लिए आवेदन किया है, जिसे डीडीओ की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब तक उन कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी का लाभ नहीं दिया गया है। करीब 2 साल बीत जाने के बाद भी कच्चे कर्मचारी अब भी जॉब सिक्योरिटी से वंचित हैं। इसी तरह की कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी खबरें देखने जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ एनएस न्यूज़ में। हम लेकर के आते हैं कर्मचारियों से जुड़ी, कच्चे पक्के कर्मचारियों से और राजनीति से जुड़ी खबरें, तो इंतज़ार कीजिएगा। अभी पहले खबर ये आई थी कि 30 जून तक इसका समय है जो जॉब सिक्योरिटी का, वो बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अब बात चल रही है कि यह डेट आगे बढ़ कर के 31 जुलाई भी हो सकती है। लेकिन जॉब सिक्योरिटी का जो लाभ है वह मिलना लगभग सभी कर्मचारियों को तय है।
जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट दायरे में आते हैं। फिर मिलेंगे इसी तरह की और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।